संपूर्ण महागाथा भगवान शिव की दिव्य कथा भाग 1। कथा शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है, अगर आप सच्चे शिव भक्त हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही पवित्र शिव कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब पूरे मन से बोलिए हर हर महादेव। अध्याय 1। सृष्टि से पहले का रहस्य। पुराणों में लिखा है कि सृष्टि से पहले सब कुछ शून्य था। न प्रकाश था, न अंधकार, न ध्वनि थी, न शब्द। उस अनंत शून्य में केवल एक चेतना थी। वह थी परम तत्व शिव। शिव न जन्म लेते हैं, न मरते हैं। वे समय से परे हैं, इसीलिए उन्हें महाकाल कहा जाता है। अध्याय 2। शिव का निराकार रूप। एक समय ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद हुआ कि कौन महान है। तभी अचानक आकाश से एक विशाल अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। उसका न आदि दिख रहा था, न अंत। विष्णु नीचे की ओर गए, ब्रह्मा ऊपर की ओर, पर दोनों उस स्तंभ का अंत न खोज सके। वह अग्निस्तंभ स्वयं शिव थे। तब दोनों ने स्वीकार किया, आप ही परम हैं, आप ही शिव हैं। अध्याय 3। समुद्र मंथन और नीलकंठ। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो सबसे पहले हलाहल विष निकला। उस विष की ज्वाला से तीनों लोग जलने लगे। देवता भयभीत होकर शिव जी के पास गए। शिव जी ने बिना देर किए वह विष पी लिया। देवी पार्वती ने उसका प्रभाव गले से नीचे नहीं जाने दिया। विष के कारण उनका कंठ नीला हो गया और वे कहलाए नीलकंठ। यही कारण है कि उन्हें शिव कहा गया, क्योंकि उन्होंने संसार का कल्याण किया। अध्याय 4। सती और शिव की प्रेम कथा। राजा दक्ष की पुत्री सती बचपन से ही शिव को अपना पति मानती थीं। उन्होंने कठोर तपस्या की और अंततः शिव से विवाह हुआ। लेकिन दक्ष को यह विवाह स्वीकार नहीं था। उन्होंने यज्ञ किया और शिव का अपमान किया। सती अपने पति का अपमान सह न सकीं। उन्होंने यज्ञ अग्नि में देह त्याग दी। अध्याय 5। तांडव और वीरभद्र। जब शिव को यह समाचार मिला, उनका क्रोध भयंकर हो उठा। उनकी जटा से वीरभद्र प्रकट हुए। यज्ञ विध्वंस हुआ। शिव सती के शरीर को लेकर तांडव करने लगे। पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े किए। जहां जहां अंग गिरे वहां शक्तिपीठ बने। अध्याय 6। पार्वती का पुनर्जन्म। सती ने पुनः जन्म लिया पार्वती के रूप में। उन्होंने फिर तपस्या की और शिव जी ने उन्हें पुनः स्वीकार किया। उनके 2 पुत्र हुए। शिव कथा को बीच में छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हर अध्याय में एक सीख छुपी है। और जब कथा पूरी होती है तभी शिव कृपा पूरी तरह बरसती है। तो अंत तक साथ बने रहिए। हर हर महादेव और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। गणेशा और कार्तिकेय। आगे आने वाले भागों में, अगले भागों में मैं विस्तार से बताऊंगा शिव और भस्मासुर की कथा, शिव का नटराज रूप, 12 ज्योतिर्लिंग की कहानी, कैलाश पर्वत का रहस्य, शिव और रावण की कथा, शिव के 108 नामों का अर्थ, शिव तांडव स्तोत्र की कहानी, महाशिवरात्रि का महत्व, शिव के रुद्र अवतार, शिव का आध्यात्मिक रहस्य, भगवान शिव महागाथा भाग 2। कैलाशपति शिव और दिव्य रहस्य। अध्याय 7। कैलाश पर्वत का रहस्य। हिमालय की ऊंचाइयों में एक दिव्य पर्वत है, माउंट कैलाश। कहा जाता है कि यही भगवान शिवा का निवास स्थान है। कैलाश सिर्फ एक पर्वत नहीं बल्कि ऊर्जा का केंद्र है।
वहां आज भी एक अद्भुत शांति और दिव्यता महसूस होती है। शिव जी वहां माता पार्वती के साथ ध्यान में लीन रहते हैं। चारों ओर बर्फ पर उनके भीतर अग्नि समान शक्ति। ऋषि कहते हैं, कैलाश ब्रह्मांड का केंद्र है, जहां से आध्यात्मिक ऊर्जा पूरे जगत में फैलती है। अध्याय 8 भस्मासुर की कथा। एक बार एक असुर था, भस्मासुर। उसने कठोर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न कर लिया। भोलेनाथ ने वरदान मांगने को कहा। भस्मासुर ने मांगा, मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वह भस्म हो जाए। शिव जी ने वरदान दे दिया, लेकिन असुर ने उसी वरदान से शिव जी को ही नष्ट करने की कोशिश की। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी ने भस्मासुर को नृत्य में उलझा दिया। नृत्य करते करते भस्मासुर ने अपने ही सिर पर हाथ रख दिया और स्वयं भस्म हो गया। इस कथा से सीख मिलती है, शक्ति का दुरुपयोग स्वयं का विनाश कर देता है। अध्याय 9 नटराज का दिव्य नृत्य। शिव का एक अद्भुत रूप है नटराज। जब वे तांडव करते हैं तो सृष्टि की लय बदल जाती है। उनका नृत्य विनाश का नहीं, बल्कि सृजन और संतुलन का प्रतीक है। नटराज रूप में शिव दिखाते हैं कि जीवन भी एक नृत्य है, जहां जन्म और मृत्यु दोनों एक चक्र का हिस्सा हैं। अध्याय 10 गंगा का अवतरण। एक समय पृथ्वी पर गंगा को लाने की आवश्यकता हुई। यदि गंगा सीधे स्वर्ग से उतरती तो पृथ्वी टूट जाती। तब शिव जी ने अपनी जटाओं में गंगा को रोक लिया। धीरे धीरे उन्होंने गंगा को पृथ्वी पर प्रवाहित किया। इस प्रकार मां गंगा का अवतरण हुआ। यही कारण है कि शिव को गंगाधर कहा जाता है। अध्याय 11 शिव और रावण। लंका का राजा रावणा शिव का महान भक्त था। उसने शिव को प्रसन्न करने के लिए अपना सिर तक अर्पित कर दिया। शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उसे वरदान दिया। लेकिन जब रावण में अहंकार बढ़ा तो वही शक्ति उसके पतन का कारण बनी। यह कथा सिखाती है, भक्ति में विनम्रता जरूरी है। अध्याय 12 शिव के 12 ज्योतिर्लिंग। कहा जाता है कि शिव 12 स्थानों पर ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए। इनमें प्रमुख हैं काशी विश्वनाथ टेम्पल, सोमनाथ टेम्पल, केदारनाथ टेम्पल। इन स्थानों पर आज भी अद्भुत शक्ति का अनुभव होता है। भाग 2 का संदेश। शिव केवल देव नहीं, वे जीवन का सत्य हैं। वे सिखाते हैं, शक्ति का सही उपयोग करो, अहंकार से दूर रहो, ध्यान और शांति को अपनाओ। अगर आपको यह कथा अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही भक्ति भरी कथाएं आपको रोज मिलती रहें। भगवान शिव महागाथा भाग 3। रुद्र रूप, तीसरा नेत्र और अमर भक्त की कथा। अध्याय 13 शिव का तीसरा नेत्र रहस्य। भगवान शिवा के मस्तक पर 3 नेत्र होते हैं। 2 नेत्र संसार को देखते हैं, लेकिन तीसरा नेत्र ज्ञान और सत्य का प्रतीक है। कथा है कि एक बार कामदेव ने शिव जी की तपस्या भंग करने की कोशिश की। जैसे ही शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोला, कामदेव भस्म हो गए। यह नेत्र क्रोध का नहीं, बल्कि अज्ञान को नष्ट करने वाली दिव्य अग्नि का प्रतीक है। संदेश यह है, जब ज्ञान जागता है तो अंधकार मिट जाता है। अध्याय 14 मार्कंडेय की अमर कथा। एक ऋषि थे मृकंडु। उनके पुत्र थे मार्कंडेय। जन्म के समय ही भविष्यवाणी हुई कि मार्कंडेय की आयु केवल 16 वर्ष होगी। जब उनका अंतिम दिन आया तो वे शिवलिंग से लिपटकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। तभी यमराज उन्हें लेने आए।
जैसे ही यम ने फंदा फेंका, वह शिवलिंग पर जा पड़ा। अचानक शिव जी प्रकट हुए और यमराज को रोक दिया। उन्होंने मार्कंडेय को अमरत्व का आशीर्वाद दिया। इसलिए शिव को मृत्युंजय भी कहा जाता है। अध्याय 15 महाशिवरात्रि का महत्व। हर वर्ष फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। कहा जाता है इसी दिन शिव और पार्वती का विवाह हुआ। कुछ कथाओं में यह भी कहा जाता है कि इसी रात शिव ने तांडव किया। इस दिन भक्त रात्रि भर जागकर शिव की पूजा करते हैं, उपवास रखते हैं, बेलपत्र और जल अर्पित करते हैं। जो इस दिन सच्चे मन से पूजा करता है, उसे विशेष कृपा मिलती है। अध्याय 16 रुद्र अवतार। शिव के 11 रुद्र रूप माने जाते हैं। जब जब अधर्म बढ़ता है, वे रुद्र बनकर प्रकट होते हैं। उनका रुद्र रूप भयानक जरूर है, पर उद्देश्य हमेशा धर्म की रक्षा है। रुद्र का अर्थ है जो दुख और पाप का अंत करे। अध्याय 17 शिव तांडव स्तोत्र की कथा। लंका के राजा रावणा शिव का महान भक्त था। एक बार उसने कैलाश पर्वत उठाने की कोशिश की। शिव ने अपने अंगूठे से पर्वत दबा दिया। रावण नीचे दब गया। तब उसने दर्द में भी शिव की स्तुति की। वही स्तुति शिव तांडव स्तोत्र कहलाई। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उसे मुक्त किया। संदेश: अहंकार छोड़कर की गई भक्ति ही सच्ची भक्ति है। अध्याय 18 शिव का डमरू और सृष्टि। शिव के हाथ में डमरू है। कहते हैं जब उन्होंने डमरू बजाया, तब संस्कृत के अक्षर प्रकट हुए। ज्ञान और ध्वनि का जन्म हुआ। यानी भाषा और वेदों की शुरुआत भी शिव से मानी जाती है। भाग 3 का संदेश। शिव हमें सिखाते हैं, मृत्यु से मत डरो, ज्ञान को अपनाओ, अहंकार त्यागो, सच्ची भक्ति करो। वे विनाश नहीं, बल्कि परिवर्तन के देवता हैं। भगवान शिव महागाथा भाग 4। गणेश जन्म, कार्तिकेय पराक्रम और अर्धनारीश्वर रहस्य। अध्याय 19 श्री गणेश जन्म कथा। एक दिन माता पार्वती स्नान करने जा रही थीं। उन्होंने अपने शरीर के उबटन से एक बालक बनाया और उसमें प्राण डाल दिए। वह बालक थे गणेशा। माता ने उन्हें द्वार पर पहरा देने को कहा। तभी भगवान शिवा वहां आए। गणेश जी ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। शिव जी को क्रोध आया और उन्होंने गणेश का सिर अलग कर दिया। जब माता पार्वती को पता चला, वे क्रोधित और दुखी हो गईं। तब शिव जी ने हाथी के बालक का सिर लाकर गणेश को पुनर्जीवित किया और उन्हें प्रथम पूज्य होने का वरदान दिया। अध्याय 20 कार्तिकेय का पराक्रम। शिव पार्वती के दूसरे पुत्र थे। कार्तिकेय एक दैत्य था, तारकासुर, जिसे वरदान था कि उसे केवल शिव पुत्र ही मार सकता है। तब कार्तिकेय ने युद्ध किया और तारकासुर का वध किया। इसलिए उन्हें देवसेना का सेनापति कहा जाता है। अध्याय 21 अर्धनारीश्वर का रहस्य। शिव का एक अद्भुत रूप है, अर्धनारीश्वर। इस रूप में आधा शरीर शिव का, आधा माता पार्वती का होता है। यह रूप दर्शाता है कि पुरुष और स्त्री एक दूसरे के पूरक हैं। शक्ति और शिव अलग नहीं, दोनों मिलकर पूर्णता हैं। अध्याय 22 शिव और भूत प्रेतों का रहस्य। शिव को भूतनाथ भी कहा जाता है। वे श्मशान में रहते हैं, भस्म लगाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि वे भयावह हैं, बल्कि वे बताते हैं जीवन अस्थायी है। अहंकार, धन, सौंदर्य सब मिट जाता है।
सच्चा सत्य आत्मा है। अध्याय 23 शिव के 108 नामों का अर्थ। शिव के अनेक नाम हैं। महादेव देवों के देव, महाकाल समय के स्वामी, नीलकंठ विष धारण करने वाले, त्रिलोचन 3 नेत्र वाले, गंगाधर गंगा को धारण करने वाले, भोलेनाथ सरल स्वभाव वाले। हर नाम उनके एक गुण को दर्शाता है। अध्याय 24 शिव का वैराग्य। शिव जी के पास न सोने का सिंहासन, न महल। वे बाघंबर पहनते हैं, सर्पों को गले में धारण करते हैं। इसका अर्थ है, जो संसार के मोह से मुक्त है वही सच्चा शिव है। भाग 4 का संदेश। शक्ति और शिव एक हैं। जीवन अस्थायी है। भक्ति में सच्चाई जरूरी है। विनम्रता ही सच्ची शक्ति है। अगर आपको यह कथा अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही भक्ति भरी कथाएं आपको रोज मिलती रहें। भगवान शिव महागाथा भाग 5 अंतिम अध्याय। शिव का ब्रह्मांडीय रहस्य और कलियुग में महत्व। अध्याय 25 शिव और समय का रहस्य। भगवान शिवा को महाकाल कहा जाता है। महाकाल यानी समय के भी स्वामी। समय सबको बदल देता है। राजा को रंक, युवा को वृद्ध, जीवन को मृत्यु में। पर शिव समय से परे हैं। वे जन्म से पहले भी थे, मृत्यु के बाद भी रहेंगे। इसलिए उज्जैन में उनका एक प्रसिद्ध रूप है, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंगा, जहां उन्हें स्वयंभू ज्योतिर्लिंग माना जाता है। अध्याय 26 शिव का ब्रह्मांडीय स्वरूप। शास्त्रों में वर्णन है कि शिव केवल कैलाश पर रहने वाले देव नहीं हैं। वे पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त चेतना हैं। उनका नटराज रूप ब्रह्मांड की गति का प्रतीक है। उनका डमरू सृष्टि की ध्वनि है। उनका त्रिशूल 3 गुणों सत्व रज तम का संतुलन है। जब वे तांडव करते हैं तो सृष्टि बनती और मिटती है। अध्याय 27 शिव ध्यान साधना। शिव को आदियोगी कहा जाता है। वे पहले योगी हैं। कहा जाता है कि उन्होंने सप्तऋषियों को योग का ज्ञान दिया। उनका ध्यान रूप सिखाता है। शांति भीतर है, बाहर नहीं। यदि मन शांत हो जाए तो वही अवस्था शिव है। अध्याय 28 कलियुग में शिव भक्ति। कलियुग में मन अशांत है। लालच, क्रोध और तनाव बढ़ रहा है। ऐसे समय में शिव भक्ति सरल मार्ग है। न बड़े यज्ञ की आवश्यकता, न कठिन नियम। सिर्फ सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप ही पर्याप्त है। कहा जाता है कि शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं, इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। अध्याय 29 शिव और गंगा का शाश्वत प्रवाह। जब मां गंगा पृथ्वी पर उतरी तो शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया। इसलिए उन्हें गंगाधर कहा जाता है। गंगा की तरह शिव की कृपा भी निरंतर बहती रहती है। जो झुकता है वही उस कृपा को पा सकता है। अध्याय 30 अंतिम संदेश। शिव कोई दूर बैठी शक्ति नहीं, वे हमारे भीतर की चेतना हैं। जब हम क्रोध पर नियंत्रण करते हैं वह शिव है। जब हम त्याग करते हैं वह शिव है। जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं वह शिव है। शिव सिखाते हैं, जीवन अस्थायी है पर आत्मा अमर है। संपूर्ण महागाथा का निष्कर्ष। इस पूरी कथा में हमने जाना, शिव सृष्टि के आदि और अनंत हैं। वे त्याग और करुणा के प्रतीक हैं। वे संहार नहीं
परिवर्तन के देव हैं। वे ध्यान और शांति के मार्गदर्शक हैं। जो सच्चे मन से शिव को याद करता है उसे भय से मुक्ति मिलती है। अगर आपको यह शिव महागाथा पसंद आई हो तो कमेंट में लिखें हर हर महादेव। और ऐसे ही दिव्य कथाओं के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।